मनुष्य का मन अक्सर भारी रहता है, पर वो इस बोझ को पहचान नहीं पाता। वो सोचता है कि दुख परिस्थितियों से आता है, लोगों से आता है, पर कृष्ण कहते हैं कि मन का अधिकांश बोझ अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं, समय, सम्मान, प्रेम या समझ, और वो हमें वैसा नहीं मिलता, तब मन भीतर ही भीतर टूटने लगता है। ये टूटन बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा करना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। पर समस्या तब होती है जब अपेक्षा अधिकार बन जाती है। जब मन ये मान लेता है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, तब वही अपेक्षा पीड़ा का कारण बन जाती है, क्योंकि संसार हमारे अनुसार नहीं चलता, और जब वो हमारे मन की कल्पना से अलग चलता है, तब हम स्वयं से और दूसरों से नाराज होने लगते हैं। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि अपेक्षा पूरी ना होने पर मनुष्य दूसरों को दोष देता है, पर वास्तव में वो अपने ही मन की कल्पनाओं से आहत होता है। हमने भीतर एक चित्र बना लिया होता है कि सामने वाला ऐसा होगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा समझेगा। जब वास्तविकता उस चित्र से मेल नहीं खाती, तब मन असंतुलित हो जाता है। पर वास्तविकता गलत नहीं होती, हमारी अपेक्षा अधूरी समझ होती है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बिना अपेक्षा के कर्म करता है, बिना मांग के प्रेम करता है, तब संबंध बोझ नहीं बनते, तब देने में थकान नहीं होती, और ना मिलने पर क्रोध नहीं आता। मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वो परिणाम से नहीं, भावना से जुड़ा होता है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य से अपेक्षा छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि अपेक्षा को पहचानने को कहते हैं। जब मन ये समझ लेता है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर की स्वतंत्रता से आती है, तब जीवन सरल हो जाता है। अपेक्षा कम होते ही मन में स्थान बनता है शांति के लिए, समझ के लिए और स्वयं से जुड़ने के लिए।